दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। तो हम लोग जो इम्पोर्टेंट इस पॉलिटी के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसको कवर कर रहे हैं। इसके पहले मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सबको कवर कर लिए हैं। अब उसके बाद ये भी टॉपिक है संविधान के जो भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको हम लोग इसके आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे और देखते हैं इसमें कौन कौन से आर्टिकल के बारे में क्या क्या इसमें बताया गया है। देखते हैं। पहला आर्टिकल है कि भारत का संघ और राज्य क्षेत्र। तो ये क्या है, तो इसमें लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया एक संघ है। इसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्र शामिल होंगे। तो संघ राज्य क्षेत्र और राज्य दोनों शामिल होंगे। और इसमें है कि भारत का नाम एक्सप्लेन है कि भारत 2 नामों से जाना गया है। एक भारत जो कि हिंदी संस्कृत मूल का है, उसके बाद इंडिया औपनिवेशिक नाम जिसे बनाया रख गया था औपनिवेशिक काल में। दूसरा है संघ का प्रयोग। तो संघ का प्रयोग है कि यहाँ संघ शब्द का अर्थ यह है कि भारत एक संघात्मक ढांचा वाला देश है। जैसे कि संघ का मतलब क्या होता है, तो इसमें जो है राज्य को प्लस संघ केंद्र को दोनों को शक्तियाँ दी गई हैं संविधान के थ्रू। तो इसलिए ये संघात्मक ढांचे वाला देश है। लेकिन भारत के राज्यों को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। भले ही इनको संघात्मक ढांचे और अलग अलग शक्तियाँ दी गई हैं। इसीलिए संघात्मक ढांचा क्यों है, क्योंकि केंद्र की शक्तियाँ अलग हैं और राज्य की शक्तियाँ अलग हैं। फिर भी इनको संवैधानिक कोई अधिकार नहीं है कि भारत के राज्यों को कि अलग हो सके। और यूएसए में क्या है, तो यूएसए में ऐसा है कि वो लोग अलग हो सकते हैं। तो ये भारत को किस ऐसा क्या है, इसकी मतलब क्यों बनाया गया है, तो ये अविभाज्य एकता के लिए बनाया गया है। ये भारत को अविभाज्य मतलब ताकि विभाजित ना हो भारत, उसके लिए बनाया गया है, एकता बनी रही। और आर्टिकल नंबर 2 में है, आर्टिकल नंबर 3 में है कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। भारत में 2 प्रकार की प्रशासनिक इकाइयाँ होती हैं। एक राज्य होता है, उसे राज्य क्षेत्र कहते हैं। ये सभी आर्टिकल 1 के बारे में डिस्क्राइब किया है कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। इसमें भारत में 2 प्रकार की प्रशासनिक इकाइयाँ होती है। राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आदि। उसके बाद संघ राज्य क्षेत्र जैसे कि चंडीगढ़, दिल्ली, ये सभी क्या हैं, ये सभी संघ राज्य क्षेत्र हैं। ये अनुच्छेद भारत की राजनीतिक इकाइयों की पहचान करता है और कहता है कि भारत एक राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 में क्या है, तो आर्टिकल 2 में है नए राज्यों की स्थापना के बारे में है। इसमें मूल प्रावधान ये है कि संसद को यह अधिकार होगा कि वह भारत में किसी विदेशी देश को शामिल करके नया राज्य बना सके और उसकी शर्तें तय कर सके। तो ये जो है आर्टिकल 2 में है। और इसमें पहला नंबर का प्रावधान यह है कि यह अनुच्छेद संसद को अधिकार देता है कि वो भारत के बाहर किसी क्षेत्र को बाहर में शामिल कर नया राज्य बना सकती है। अगर कोई भी जो है बाहर के राज्य हैं उसको भारत में मिला करके राज्य बनाया जा सकता है। और दूसरा प्रावधान है कि यह नए राज्य की शर्तें संसद द्वारा तय की जा सकती है, संसद को यह अधिकार दिया गया है। और तीसरा है कि उदाहरण के तौर पर है कि सिक्किम को 1975 में भारत में सम्मिलित किया गया और कौन सा राज्य बनाया गया था, 15वें नंबर का राज्य बनाया गया था। किस आर्टिकल के द्वारा, संशोधन के द्वारा, तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जो है बनाया गया था। और पुडुचेरी को फ्रांसीसी शासन से भारत में सम्मिलित किया गया था, ये भी इसका एग्जाम्पल है। और यह विदेशी क्षेत्र के भारत में शामिल होने की प्रक्रिया को वैध बनाता है। आर्टिकल 2A में क्या है, तो अब यह इसको हटा दिया गया, लेकिन ये पहले प्रावधान था कि यह एक अस्थायी अनुच्छेद है जिसे 1974 में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और इसका उद्देश्य था सिक्किम को भारत का सहराज्य एसोसिएट जो है स्टेट बनाया गया था। पहले भारत क्या बनाया गया था, तो उसको 35वें संविधान संशोधन के द्वारा पहले सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन के द्वारा पहले सिक्किम को क्या बनाया गया था, तो सहराज्य बनाया गया था। उसके बाद में जो है 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में इसको सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट है इसके बाद यह अनुच्छेद संविधान से हटा दिया गया था। आर्टिकल 3 है कि राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन। तो मूल प्रावधान यह है कि संसद को अधिकार है कि वह नए राज्य बना सकता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला सकती है और किसी राज्य को विभाजित भी कर सकता है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है और नाम बदल सकता है। ये सभी कौन कर सकता है, ये संसद को अधिकार है। वो नए राज्य बना सकता है, 2 या 2 से जो अधिक राज्य हैं, जैसे कि पहले आंध्र प्रदेश था, एग्जाम्पल है आंध्र प्रदेश को जो है 2 जून
2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर के क्या बनाया था, तेलंगाना बनाया गया था। तो ये सभी एग्जाम्पल हैं इसके कि किसी राज्य को विभाजित किया जा सकता है। और विभाजन के लिए क्या शर्त है, तो विभाजन से पहले ये होता है अगर किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन या विभाजन कुछ भी अगर करना हो, दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर कुछ करना हो, तो ये सभी पहले के राष्ट्रपति के पास बिल जाता है। राष्ट्रपति क्या करता है, ये राज्यों के पास भेजता है कि उसकी सहमति के। लेकिन अगर कोई अनुमति या फिर कुछ ऐसा होता है कि नहीं देता है अगर राज्य, तो उसके बाद राष्ट्रपति उसके लिए बाध्य नहीं है कि वो जो है उनके बातों को मानेंगे, बस सिर्फ भेजा जाता है उनके पास। ये होता है बस किसी राज्य को विभाजित करने के लिए उनके पास भेजा जाता है, लेकिन उनके मानने के लिए ऐसा राष्ट्रपति के लिए कोई शर्तें नहीं हैं, तो वो अपने आप से कर सकता है। तो ये संसद की एकात्मक जो है शक्ति मान सकते हैं। अब देखते हैं इसमें दूसरा प्रावधान है कि यह अनुच्छेद भारत के आंतरिक प्रशासनिक पुनर्गठन संबंधित है। यह संविधान संसद को यह शक्ति देता है कि वह किसी भी राज्य का विभाजन कर सकती है, सीमाएं बदल सकती है और नाम बदल सकती है। राज्य विधानसभा की राय लेना आवश्यक है, लेकिन उसकी स्वीकृत बाध्यकारी नहीं। देखो जो हमने बताया कि राज्य की जो है राय लेना तो आवश्यक है, लेकिन बाध्यकारी नहीं है, स्वीकृत। अभी यह संसद का निर्णय जो है अंतिम होता है। उदाहरण के तौर पर 1956 में राज्य पुनर्गठन नियम के अंतर्गत कई राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। 2000 में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से झारखंड, बिहार से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से इसका गठन किया गया था। तो ये भी है। उसके बाद 2014 में ये सब एग्जाम्पल है। 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को बनाया गया था। इससे भारत एक लचीला संघ बनता है। क्या बनता है, एक लचीला संघ, फ्लेक्सिबल फेडरेशन बनता है। आर्टिकल 4 जो कि लास्ट है, इसमें क्या है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बने कानूनों की प्रकृति क्या होगी। तो इसमें जो है मूल प्रावधान यह है कि आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानूनों को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। जो संविधान संशोधन किस भाग में है, तो यह जो है संविधान संशोधन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 368 में जो दिया गया है, तो उसमें ये बताया गया संविधान संशोधन के बारे में बताया गया कि साधारण विधेयक साधारण बिल से पास होता है। उसके बाद जो है आधे राज्यों का जो भी सहमति है, लेकिन ये जो प्रावधान होगा ये आर्टिकल 4 में यह बताया गया है कि 2 और 3 के अंतर्गत जो भी चेंजेस होते हैं, जैसे राज्यों में सीमा में विभाजन या परिवर्तन या किसी राज्य को नए राज्य के रूप में गठन जो भी किया जाता है, ये सभी संविधान संशोधन के में नहीं माना जाएगा। भले ही ये अनुसूची में परिवर्तन करेगा, लेकिन ये माना नहीं जाएगा। तो ये इसको क्या बोलते हैं, तो इसको जो है साधारण संविधान संशोधन बोलते हैं। विधेयक के द्वारा इसको पास कर दिया जाता है। जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 के तहत नया राज्य बनाती है, सीमाएं नाम बदलती है, तो इससे संविधान की पहली अनुसूची और अन्य अनुसूचियों में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इस संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, यही कहा गया है। इसीलिए इसे बदलाव करने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया की ज़रूरत नहीं होती है। तो विशेष प्रक्रिया की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, साधारण बिल द्वारा ही कर दिया जाता है ये सभी। यह प्रक्रिया संसद को सरलता से राज्यों में बदलाव का अधिकार देती है, इसीलिए इसको आगे ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो है यह प्रक्रिया संसद क्या बनाती है, सरलता से जो है राज्यों में बदलाव करने का अधिकार देती है। और ये लिस्ट हो गई कि अब इसमें से हम लोग पूरा आर्टिकल देखेंगे एक साथ में। तो अनुच्छेद 1 में क्या है, तो ये भारत संघ राज्य की संघीय पहचान है। उसके बाद आर्टिकल 2 में क्या है, आर्टिकल 2 में नए राज्यों को जोड़ना, भारत के बाहर के क्षेत्रों को जोड़ना है। आर्टिकल 3 में क्या, आर्टिकल 2A में पहले देखते हैं, तो इसको सिक्किम को सहराज्य के रूप में बनाया गया था, फिर बाद में इसको हटा दिया गया, तो अब ये लागू नहीं है, मतलब ख़त्म हो चुका है। उसके बाद आर्टिकल 3 में क्या है, तो सीमाएं व नाम पर बदलना संसद का पूर्ण अधिकार है। और आर्टिकल 4 में क्या है, तकनीकी प्रक्रिया संविधान संशोधन की आवश्यकता इसमें नहीं है, यह साधारण विधेयक के द्वारा ही ये जो है चीज़ें करवा ली जाती हैं। तो ये क्योंकि जो साधारण विधेयक होता है उसको जो है इसी के थ्रू आता है। ये सभी इम्पोर्टेंट जितने भी आर्टिकल, इम्पोर्टेंट क्या इतने आर्टिकल ही हैं इसमें, तो ये शॉर्ट में बता दिया गया, याद करने के लिए सही है कि आर्टिकल 1 में क्या संघ राज्य के बारे में है, उसके बाद आर्टिकल 2 में नए राज्य को जोड़ना है, उसके बाद आर्टिकल 3 में सीमाएं और नाम में परिवर्तन, आर्टिकल 4 में जो है जो ये सभी किया गया है उसमें संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ये सभी है। ये टॉपिक बहुत ही छोटा था, तो आप लोग इसको देखिएगा, बार बार रिवीजन करिएगा। PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा इसी स्टेट पीसीएस क्लासेस के। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी वीडियो दी जा रही है उसको देखिए आप लोग, और जो है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।